क्या भारतीय जनता पार्टी में जातिगत भेदभाव होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने कहा था कि मैं शराब दुकान हटाऊंगा गंगापुर से, अभी तक हटा नहीं है। आज ही कलेक्टर साहब से अब वर्तमान में उदयपुर लखनपुर जो क्षेत्र है वहाँ लकड़ियों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है और विपक्ष का ये आरोप है कि आपकी मौन सहमति है, आपकी जानकारी में है लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। नहीं नहीं नहीं, सरगुजा में रोजगार के अवसर बढ़ाने वाले बड़े फैक्ट्री लगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले। नमस्कार, मैं हूं अमित और मेरे साथ हैं आज अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। आपके जो प्रशंसक हैं जानना चाहते हैं आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बचपना कैसा बीता? क्योंकि पहले चीजें अलग होती थी, अब बहुत परिवर्तन हो गया है। नहीं, हमारा बचपन बहुत अच्छा बीता है जी। लखनपुर में रहते थे जी। पिताजी का बड़ा व्यवसाय था जी, किसी प्रकार की कमी नहीं थी और मैं खुद मेहनत करता था व्यवसाय में भी, खेती में भी। बहुत अच्छा बीता। तो ये व्यवसाय और खेती करते करते अचानक राजनीति की तरफ कैसे रुझान बढ़ गया? नहीं, हमारा परिवार शुरू से राजनीति में रहा है जी। हमारे चाचा स्वर्गीय कैलाश अग्रवाल 1970 में जनपद के अध्यक्ष बने। अच्छा। मेरे बड़े भाई विजय अग्रवाल जी 2000 से 2010 तक जनपद के उपाध्यक्ष रहे जी। हमारा परिवार शुरू से राजनीति में रहा। अच्छा। और किसी की प्रेरणा से आपको लगा कि राजनीति में ही मेरे को, मतलब किसको आदर्श मान के, किससे प्रभावित होकर राजनीति में आया? हम तो हमारे पिताजी को ही आदर्श मानते हैं। अच्छा। और राजनीति में कोई ऐसा नेता जिसके आधार पर आप? नहीं, हम अपने पिताजी का ही संस्कार को मानते हैं और उन्हीं के दिए हुए संस्कार के आधार पर हम काम करते हैं। हाँ, क्योंकि आपकी राजनीति बड़ी अलग है, आरोप प्रत्यारोप से दूर आपका थोड़ा सा एक जो तरीका है वो बाकी से हटके है, इसलिए मैं सवाल को पूछ रहा था। नहीं, हम बेसिकली राजनीति अलग चीज हो गया। हम लोग पारिवारिक रूप से सेवा के रूप में काम करते हैं लोगों का। ये सेवा भाव के हिसाब से राजनीति में? हाँ, इसी में राजनीति में मौका मिल गया, पार्टी ने टिकट भी दे दी, जनता ने आशीर्वाद दे दिया तो विधायक बने। एक बड़ा सवाल है सर कि वर्तमान में जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पार्टी से उनका मोह भंग हो रहा है और पार्टी छोड़ के वो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं या फिर सीधा घर बैठ रहे हैं, पार्टी से दूरी बना ले रहे हैं, राजनीति से दूरी बना ले रहे हैं, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? उनके नेतृत्व में कमी है। उनका जो बड़ा नेतृत्व है दिशाहीन है। नेतृत्व दिशाहीन है, ये आपका आरोप है कि कांग्रेस का नेतृत्व दिशाहीन है? तो दिशाहीन है जी। पब्लिक के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वो अपने परिवारवाद के हिसाब से चल रहे हैं। उनकी पार्टी में लोकतंत्र खत्म है। हमारे यहाँ कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा किसी को पता नहीं रहता है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्ति होनी है ना, किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे उसका होनी है। दो बड़े बात है कि परिवारवाद है कांग्रेस में और लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। ये दो बड़ी बातें कही आपने। तो इसलिए जो है जी, वहाँ फिक्स रहता है जी, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन क्या बनेगा। हमारी पार्टी परंपरागत चला है। हमारी पार्टी में जब मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को विधानसभा का टिकट मिल गया, विधायक बन गया, तो कोई भी कुछ बन सकता है भाजपा में। सर आप मुस्कुरा के बड़ा बड़ा काम कर देते हैं, ये तरीका कहाँ से सीखे? अभी पिताजी का है? ये पिताजी का है 100%। जो भी है गॉड गिफ्टेड है, ये कोई मैं नहीं चाह के अपने से बना नहीं सकता। जब दुनिया इतनी तनाव में है तो विधायक जी बड़ा मुस्कुरा के और सरगुजा महाराज को हरा दिया आपने। खैर उस पर बाद में आएंगे। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से विकास के मायने क्या है? किस स्तर का विकास चाहते हैं? विकास के लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? देखिए, दो चीजें होती है। एक तो वर्तमान में जैसे अंबिकापुर की बात ले लीजिए, सड़कें नाली सब खराब हो गई हैं, लाइट बिजली, रिंग रोड का सख्त जरूरत है। हमारा मेडिकल कॉलेज का काम रुका हुआ था, हालांकि फंड आ गया, वो मेडिकल कॉलेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज कंप्लीट होगा तो हमको जिला अस्पताल की बिल्डिंग मिलनी चाहिए। लेकिन ये सब सतत प्रक्रिया है। हमको सबसे जरूरी है सरगुजा में रोजगार के अवसर बढ़ाने वाले बड़े फैक्ट्री लगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले, सिंचाई के समुचित साधन बढ़े ताकि हमारा किसान भाई को पानी की कमी न रहे। युवाओं के रोजगार सृजन के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? अब बात चल रही है, कुछ बड़े उद्योग लगाने की बात चल रही है। एक बात मेरे मन में है कि अडानी का जो कोल मिल्स है, जितना प्रोडक्शन होता है वहां पे कोयले का, अगर मानव शक्ति का प्रयोग किया जाए
तो सरगुजा संभाग के बहुत बड़े एक देखिए आज के समय में वो पॉसिबल नहीं है। मशीन का काम मशीनों से ही होगा। हम और भी हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, पहले लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाती थी। इस बार उन्होंने एक अलग वो किया है कि हमको जितना रोजगार मिलेगा उस फैक्ट्री से उसके हिसाब से सब्सिडी तय की जाएगी। तो कंपनी की ये मजबूरी हो जाएगी कि रोजगार अधिक। हाँ, तो रोजगार ज्यादा देंगे, उसके हिसाब से सब्सिडी मिलेगी, वैसे रोजगार लगेंगे। महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? महिलाओं को सशक्त करने के लिए देखिए आरक्षण में बहुत प्रावधान दिया गया है। निश्चित रूप से उसका फायदा मिल रहा है। हमारी माताएं बहनें राजनीति के क्षेत्र में काफी आगे आ रही हैं। महतारी वंदन भी एक बहुत बड़ा उनको संबल दे रहा है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को लघु रोजगार से जोड़ने के लिए कुछ हमारी पार्टी के द्वारा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में महिलाओं के लिए रोजगार की अलग व्यवस्था भी दिखेगी। रेडी टू ईट का हमारा काम बंद हो गया था, बीज निगम को दे दिया गया था, उसको वापस हमारी महिला समूह के माताओं को देने वाले हैं। प्रक्रिया में आ गया है वो, उससे भी हमारी माताओं को रोजगार मिलेगा। इस टाइप से हर क्षेत्र में देखिए ऐसा संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को नौकरी दी जा सके, लेकिन रोजगार उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है और हम उसको काम कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि अंबिकापुर के चारों दिशाओं का जो रोड है उसका चौड़ीकरण होना है और अभी उसका घोषणा भी हुआ है। कब तक काम शुरू हो जाएगा? 5 रोड का हो गया है, उसका डीपीआर वगैरह बन रहा है। एक तैयारी में समय लगता है, लेकिन अगले साल तक निश्चित रूप से 5 रोड हमारी बन जाएगी। अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा हमारा रिंग रोड, रायगढ़ रोड से बिलासपुर रोड, बिलासपुर रोड से सूरजपुर रोड, सूरजपुर रोड से आपका रामानुजगंज, बनारस रोड, बनारस रोड है रामानुजगंज रोड, इसका भी टेंडर हो गया है। इस वर्ष इसका काम चालू हो जाएगा। आने वाले 2-3 साल में, क्योंकि नई रोड बनती टाइम लगता है इसको, आने वाले 2-3 साल में हमारा नया रिंग रोड बन जाएगा, जिससे हमारे ऊपर शहर के ऊपर जो ट्रैफिक का दबाव है वो काफी कम हो जाएगा। तो बाईपास भी उसी में से एक है? वो बाईपास। जी। सर, सरगुजा संभाग में अब वर्तमान में उदयपुर लखनपुर जो क्षेत्र है वहाँ लकड़ियों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है और विपक्ष का यह आरोप है कि आपकी मौन सहमति है, आपकी जानकारी में है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। नहीं, हमने तो कल भी बाइट दिया है, आप भी थे उस समय। मैं यूकेलिप्टस परसों दिया हूँ। यूकेलिप्टस की कटाई हो रही है, बाहर प्रदेश के लोग आए हुए हैं, प्राइवेट जमीनों से वो लोग कटाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो पूरा अवैध काम कर रहे हैं। मैं एसडीएम को, तहसीलदार को, सभी को निर्देशित किया हूँ कि भाई इस पर रोक लगिए। सर, एक और मुद्दा है, आपने कहा था कि मैं शराब दुकान हटाऊंगा गंगापुर से, अभी तक हटा नहीं है। आज ही कलेक्टर साहब से अभी मिल के आया हूँ। अच्छा, उसी के लिए? हाँ, कलेक्टर साहब तुरंत आबकारी अधिकारी को बोले हैं कि 3 दिन के अंदर हमको कोई दूसरी दुकान खोज के उसको शिफ्ट करना है। तो ये शहर और गंगापुर वासियों के लिए खुशी की बात है कि आज ही ये बात हुआ है, बहुत जल्द ये। लेकिन जब तक शिफ्ट नहीं होगा तब तक हम खुश नहीं हो सकते, क्योंकि 1 साल हो गया। चलिए, अब आप इतना बोल रहे हैं तो खुश तो हो। लेकिन आज ही मैं मिल के आया हूँ और कलेक्टर साहब ने तुरंत आबकारी अधिकारी गायकवाड़ जी को फोन किया है कि जहां भी हो गंगापुर दुकान शिफ्ट करना है। सर, नल जल योजना जो है, महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। कहीं पे काम अधूरा है, कहीं कनेक्शन नहीं लगे हैं, कहीं कुछ है तो सप्लाई नहीं आ रहा है, कई तरह की उसमें समस्या है। तो देखिए, अब पिछली सरकार को कोसना पड़ता है बीच बीच में। ये जब योजना आई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो यहाँ सरकार कांग्रेस की थी और 1 साल तो समय वैसे उन्होंने खराब कर दिया। उसके बाद जो टेंडर किए तो उसको जिस तरीके से टेंडर होना था, पहले पानी का स्रोत खोजना था, वो नहीं खोजा गया। कहीं पाइप बिछा दिए, कहीं टंकी बना दिए। लेकिन अभी हमारे जो नगरीय प्रशासन मंत्री है, जो पीएचई के भी मंत्री है, डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने विस्तृत रूप से जानकारी लेकर, कहीं और पैसे की जरूरत उसको भी देकर
क्योंकि व्यवस्था उसमें काफी बिगड़ चुकी है, बनाने में बिगड़ी हुई व्यवस्था को बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अगले साल तक 100% जगह में हमारा जल जीवन मिशन सक्सेस हो जाएगा। सर ये सरगुजा में खासकर अंबिकापुर में गए तो बिजली कटौती बहुत ज्यादा हो रही है, एक पत्ता हिल नहीं रहा, बिजली काटते रहे। नहीं, बिजली कटौती नहीं हो रही है, क्यों गर्मी के टाइम में थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाता है। अभी हमारे एक सब स्टेशन यहाँ, 2 सब स्टेशन यहाँ बनना है, एक लखनपुर एक उदयपुर, ये सब स्टेशन बनेंगे तो निश्चित रूप से बिजली जो थोड़ी बहुत और कटौती हो रही है उसके ऊपर भी रोक लगेगी। और आज ही यहाँ शहर में 2 बड़े ट्रांसफार्मर और लग रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा। बिजली में काफी सुधार है, आने वाले समय में और सुधार करेंगे। क्षेत्र के विकास के लिए या युवाओं के लिए आपको कौन सी दीर्घकालिक योजना अभी आपके दिमाग में है जो आप करना चाह रहे हैं? तो बताए ना, हम तो सबसे जरूरी हमारे किसान भाइयों के लिए सिंचाई के साधनों की व्यवस्था, धान खरीदी केंद्र बढ़ाने की अच्छा जो जरूरत है उसकी व्यवस्था, युवाओं के रोजगारोन्मुखी बड़े उद्योग लगाने की मंशा है। और कितना सक्सेस होते हैं वो आने वाला समय बताएगा। सर एक मेरा अपना सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी में जातिगत भेदभाव होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के साथ देख रहे हैं एक उपेक्षा जैसा माहौल है। मूनत जी को अभी कहीं कार्यक्रम में जा रहे थे, मैं उनको रोक दिया गया। अगर आपकी बात करें तो 2018 के चुनाव में अंबिकापुर विधानसभा को हराने के लिए भाजपा के तमाम बड़े नेता, मोदी जी, शाह जी, नड्डा साहब और राजनाथ सिंह जी, योगी जी, कई बड़े नेताओं का कई कार्यक्रम हुआ, लेकिन टी.एस. सिंहदेव जी को चुनाव नहीं हरा पाए। इसमें एक व्यक्ति आता है लखनपुर से, मुस्कुराते हुए टी.एस. सिंहदेव जी को चुनाव हरा देता है। उसके बाद भी कोई विशेष पुरस्कार या कोई विशेष सम्मान नहीं मिलता है। तो क्या ये इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कोई कारण नहीं है, हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को विधायक बना दी पार्टी। विधायक तो जनता चाहिए? बनाती है सर, हाँ, जनता ही बनाई है। जनता विधायक बनाती है, आगे मंत्री, संसदीय सचिव ये पार्टी बनाती है। देखिए ऐसा है, 55 विधायक है, मंत्री 12 जन को बनना है। तो उन 12 जन में ऐसे लोग जो विशेष काम किए हैं उनको महत्व क्यों नहीं मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संभाग को मुख्यमंत्री मिला है, 3 मंत्री हैं, अभी 2 आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। सरगुजा को बहुत मिल रहा है, ऐसा नहीं है, भेदभाव वाली कोई बात नहीं। बाकी ये सब मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार रहता है और राष्ट्रीय नेतृत्व से वो लोग सलाह करके अपने हिसाब से बनाते हैं, इसमें कोई भेदभाव वाली बात। सर लॉकडाउन के समय में कांग्रेस की सरकार थी और एक घोटाला हुआ था, अमृत जल मिशन योजना, आपके संज्ञान में है? बिल्कुल है। आरोप है कि उसमें दोनों दल के नेता मिले जुले थे, इसलिए उसकी जांच नहीं हो पा रही, फाइल ही गायब हो गया। नहीं, जांच का वो विषय नहीं है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ वो पानी शहर के मैक्सिमम क्षेत्र में जाना था जी, लेकिन 7-8 वार्डों तक सीमित रह गया। जी। सबसे बड़ी जो उसमें घोटाला जो कहिएगा, शहर को आने वाले 25 साल तक अगर उसका सही वितरण किया गया रहता तो पानी की कमी नहीं रहती। अब चूंकि मैं दूसरे सरकार के बारे में बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन हमने अभी एक नया प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है मिशन 2 के नाम से। जी, मेरे को लग रहा है कि वो सैंक्शन हो जाएगा तो शहर में पानी की किल्लत नहीं रहेगी। वैसे भी शहर के बाहर भी थोड़ा पानी का तो है सर, जैसे हैंडपंप वगैरह है, वहाँ पे कुछ शिकायतें हैं। हालांकि विपक्षियों का आरोप है कि वहाँ पे पाइप वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं करके। अभी लगातार मतलब पिछले कई सालों की तुलना में इस वर्ष लगातार हैंडपंपों के मरम्मत का काम हो रहा है। किसी भी जगह पर कोई हैंडपंप का सामान की कमी नहीं है। पंचायत को भी अधिकार दिया गया है, 15वें 16वें वित्त का पैसा उनके पास आया, उससे भी वो लोग पाइप खरीद रहे हैं। पीएचई विभाग लगातार कार्य कर रहा है और पहले की तुलना में काफी सुधार है और आने वाले समय में बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। हैंडपंप वगैरह की दिक्कत नहीं रहेगी। सर कुछ अधिकारी थे कांग्रेस शासनकाल में जो काफी यहाँ पे चर्चित रहे कई मामलों को लेके, कई तरह की उनकी जो गतिविधियां थी सही नहीं थी। भाजपा की सरकार आते ही उनको हटा दिया गया था, वर्तमान में फिर वो पदस्थ हो गए। 1-2 नाम मुझे मालूम है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं इसलिए मैं वो नाम नहीं ले रहा हूँ। आपकी जानकारी में है क्या? देखिए, कर्मचारी जो है ना, जिसका सरकार रहता है थोड़ा बहुत उसके पक्ष में रहते हैं और कांग्रेस में चूंकि ये थोड़ा ज्यादा वो था
हम लोग की सरकार में तो ऐसा दबाव भी नहीं रहता इनके ऊपर, और होंगे, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। सर, ये कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं बालकृष्ण पाठक जी। अभी कुछ दिन पहले उनका एक बयान था कि ईडी आईडी जो है मोदी का पालतू कुत्ता है। हम लोग भी कवरेज किए थे, तो इस तरह की भाषा सही तो नहीं है, लेकिन लोगों का सरकारी संस्थानों के प्रति विश्वास कम हो रहा है या कुछ और बात है इसके? लोगों का कम नहीं हो रहा, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों का है। और ईडी या आईटी या जो भी छापेमारी हो रही है, कोई गलत आदमी तो आज तक किसी गलत आदमी के यहाँ तो छापेमारी नहीं हुई। जिसके यहाँ भी छापेमारी हुई है वो पकड़ा रहे हैं, जेल में है, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानत नहीं हो रही, तो अपराधी यही से पकड़ा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी निरपराध को वो लोग पकड़ रहे हैं। एक बात तो पब्लिक उसके ऊपर विश्वास कर रही है। तो खुद 5 साल तक सीबीआई को बैन करके रखे थे छत्तीसगढ़ में। सीबीआई जैसी संस्था को छत्तीसगढ़ में 5 साल तक बैन किया गया था। इनको तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। ये तो रिजल्ट इनके पक्ष में नहीं आता तो ईवीएम को दोष देने लगते हैं। ईवीएम को, हाँ ठीक है, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ बोलो। एक जीत को बनाए रखने के लिए क्या रणनीति है आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे 5 वर्ष तक सामाजिक कामों में से लेके समस्त गतिविधियों में रहते हैं। चुनाव की भी लगातार हम लोगों के पार्टी में तैयारी चलती रहती है, और ये चुनाव जो लड़ा जाता है पार्टी लड़ती है, तो पूरी की पूरी रणनीति पार्टी बना के चलती है अगले चुनाव तक के लिए। रहा सवाल व्यक्तिगत रूप से, तो मैं ऑलरेडी लोगों के बीच में बहुत जगह रहता हूँ, और मेरे को लगता है कि पर्याप्त समय जितना मेरे को मिलता है मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल रहता हूँ। तो अलग से मेरे को कोई रणनीति। सर, ये पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन के लिए क्या सिस्टम है आपका? जैसे जनता के साथ जुड़ने के लिए आपने कोई हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं? क्या डायरेक्ट मिलते हैं, हमारे से किसी को समय लेने की जरूरत नहीं। फर्स्ट टाइम में लखनपुर रहता हूँ, तो उदयपुर लखनपुर के जितने भी नागरिक हैं और ग्रामीण तक के, वो लखनपुर में मिलते हैं। इस बात का समर्थन मैं भी कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी सीधा बिना बताए ही आया था। सेकंड टाइम में मैं यहाँ आता हूँ, मेरे पास न लखनपुर न यहाँ किसी को टाइम लेने के आने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोग लगातार कामों के हिसाब से, या मान लीजिए सत्र चलता है या पार्टी के उसमें बाहर जाना रहता है, उस समय ही दूर रहता हूँ। अदरवाइज मैं जो है सुबह से शाम तक पब्लिक के बीच में रहता हूँ, पब्लिक के लिए रहता हूँ। आप सुन रहे थे अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल जी को। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। किसी भी तरह के परेशानी या अनियमितता या मांग को लेकर अगर आप अपनी बातों को सामने रखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।